सवाल। अबरानी सहाइफ मौदा मसीहा की मौत और मुर्दों में से जी उठने की पेशन गोई कहाँ कहाँ करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मौदा मसीहा का वादा तमाम अबरानी सहाइफ में वाज़िया तौर पर पेश किया गया है। ये मसीहाई पेशन गोइयाँ यसु मसीह की पैदाइश से सैकड़ों और बाज़-औक़ात हज़ारों साल पहले की गई, और यसु मसीह ही वाज़िया तौर पर वो वाहिद ज़ात है जो इन पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए इस ज़मीन पर हो गुज़रा है। दर हकीकत पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक ऐसी 300 से ज़्यादा पेशन गोइयाँ हैं जिनमें उस ममसू के आने की तफासील पाई जाती हैं। उसकी कंवारी से पैदाइश, बैतलहम में उसका जन्म, यहूदा के कबीले से उसकी आमद, दाऊद बादशाह से मुंसलिक उसका नसबनामा, उसकी गुनाह से पाक जिंदगी और अपने लोगों के गुनाहों के लिए उसके कफ़ारा बख्श काम की तफसील को पेश करने वाली पेशन गोइयों के साथ साथ अबरानी नबुवती सहाइफ में यकसा तौर पर यहूदी मसीहा की मौत और मुर्दों में से जी उठने को मौजूदा तारीख के अंदर यसु मसीह की मौत और मुर्दों में से जी उठने के हकीकी वाक़यात से बहुत पहले अच्छी तरह से दर्ज किया गया था। मसीहा की मौत के बारे में अबरानी सहाइफ के अंदर मशहूर तरीन पेशन गोइयों में से 22 ज़बूर और यसाया 53 बाब यकीनन नुमायाँ हैं। 22 ज़बूर इस लिहाज से बिलखसूस हैरान कुन है क्योंकि उसने यसु मसीह की मसलूबियत से 1000 साल पहले यसु के मसलूब होने के बारे में मुतअद्दिद अलग अलग अनासर की पेशन गोइयाँ की थी। यहाँ कुछ मिसालों का जिक्र किया जाता है कि मसीहा के हाथों और पैरों को छेदा जाएगा, मसीहा की हड्डियाँ नहीं टूटेंगी, मसलूब किए जाने के बाद मुजरम की टांगें आमतौर पर उसकी मौत के जल्द वाक़या होने के लिए तोड़ डाली जाती थी। इसके बाद लोग मसीहा के कपड़ों के लिए कुरा डालेंगे। यसाया 53 बाब मौदा मसीहा के बारे में नहायत आला पेशन गोई है जो दुख उठाने वाले खादम की पेशन गोई के तौर पर मशहूर है। ये पेशन गोई भी अपने लोगों के गुनाहों की खातर मसीहा की मौत की तफसीलात बयान करती है। यसु की पैदाइश से हता के 700 साल पहले यसाया उसकी ज़िंदगी और मौत की तफसीलात फराहम करता है। मसीहा को रद्द किया जाएगा, अपने लोगों के गुनाहों की खातर मसीहा को एक इवज़ी के तौर पर कुर्बान किया जाएगा, मसीहा अपने इल्ज़ाम लगाने वालों के सामने खामोश रहेगा, मसीहा को दौलतमंदों के साथ दफन किया जाएगा, मसीहा अपनी मौत के वक्त खताकारों में शुमार किया जाएगा। मसीहा की मौत के अलावा उसके मुर्दों में से जी उठने के बारे में भी पहले से ही बता दिया जाता है। मुर्दों में से जी उठने की पेशन गोइयों में से सबसे वाज़िया और सबसे मशहूर वो है जो इसराइल के बादशाह दाऊद ने 16 ज़बूर उसकी 10 आयत में की थी, जो कि यसु मसीह की पैदाइश से 1000 साल पहले लिखी गई थी। क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। ईद पेंतिकोस या यहूदियों की हफ्तों की ईद के दिन जब पतरस ने अंजील का पहला वाज सुनाया तो उसने दलेरी से कहा कि खुदा ने यहूदी मसीहा यानी यसु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया है। उसके बाद उसने वजाहत की कि खुदा ने यह मौजज़ाना काम 16 ज़बूर में दाऊद की पेशन गोई को पूरा करने के लिए सरअंजाम दिया है। कुछ साल बाद जब पौलुस ने इंताकिया में यहूदी लोगों से कलाम किया तो उसने भी ऐसा ही किया। पतरस की तरह पौलुस ने भी ऐलान किया कि खुदा ने 16 ज़बूर 10 आयत की तकमील में यस्सु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया था। दाऊद के एक और ज़बूर में मसीहा के जी उठने का गहरा इशारा मिलता है और एक बार फिर ये ज़बूर 22 है। 19 से 21 आयात में दुख उठाने वाला खादम बब्बर के मुंह से बचाए जाने के लिए दुआ करता है। बब्बर का मुंह शैतान के लिए एक इस्तारा है। इस मायूस कुन दुआ के फौरन बाद 22 से 24 आयात में एक हम्द का गीत आता है जिसमें मसीहा अपनी दुआ के सुने जाने और रहाई पाने के लिए खुदा का शुक्र अदा करता है। आयत 21 में दुआ के इख्तिताम और आयत 22 में हम्द के गीत के आगाज के दरमियान मसीह यस्सु का जी उठना वाज़िया तौर पर छुपा हुआ है। यसाया 53 बाब की तरफ वापस आते हैं। ये पेशन गोई करने के बाद कि खुदा का दुख उठाने वाला खादम अपने लोगों के गुनाहों के लिए दुख उठाएगा, नबी फरमाता है कि फिर उसे जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया।
लेकिन यसाया फिर बयान करता है कि वो मसीहा अपनी नस्ल को देखेगा और ये कि खुदा बाप की तरफ से उसकी उम्र दराज की जाएगी। जी उठने के वादे की एक और अंदाज में तस्दीक करने के लिए यसाया मजीद बयान करता है कि अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। खुदावंद यस्सु हमारे मसीहा की पैदाइश, जिंदगी, मौत और जी उठने के हर पहलू की इंसानी तारीख के वाकयाती तसलसल में रूनुमा होने से बहुत पहले अबरानी सहीफों में पेशनगोइयाँ की गई थी। कोई ताजुब की बात नहीं कि यस्सु मसीह ने अपने ज़माने के यहूदी मजहबी रहनुमाओं से कहा था कि तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।